नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य के साथ अति शिक्षक मित्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी अति शिक्षकों की भर्ती चल रही है और आज लास्ट डेट है अति शिक्षक रजिस्ट्रेशन का। और इसके बाद बहुत से ऐसे साथी हैं जो नए साथी हैं, उनका सवाल है कि अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्या प्रोसेस होगी। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हम पिछले साल से बात करते हैं कि पिछले साल का लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा 24/7/2024 को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अति शिक्षकों की भर्ती की स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अति शिक्षक भर्ती के लिए सबसे पहले सभी आवेदकों का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है। अब जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या प्रोसेस होती है। जैसा कि हम इसमें 2024 के तारतम्य में ये अपडेट लेकर आए हैं, तो इसकी प्रोसेस जानते हैं कि 2024 में क्या हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। इस नोटिस के हम मुख्य भाग को देखेंगे। इसमें इस प्रकार से है कि अति शिक्षक आमंत्रण हेतु की जाने वाली कार्रवाई। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में अति शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएमएस पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्तियों के विरुद्ध ही विद्यालयों में अति शिक्षक को रखा जाएगा। जैसा कि इस बार हमें जीएमएस पोर्टल की जगह एजुकेशन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है, लेकिन अभी उसमें रिक्तियों के संबंध में भी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। फिर इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट इस प्रकार से था, संदर्भित पत्र की कंडिका 3.1.2 में उल्लेखित अनुसार उस श्रेणी में आने वाले अति शिक्षक को नहीं रखा जाएगा। और आगे इस प्रकार से है कि विद्यालय जिनमें रिक्त पद है एवं संबंधित विषय का पैनल पूर्व से उपलब्ध है तथा अति शिक्षकों को नियमानुसार रखा गया है, ऐसे पूर्व से कार्यरत अति शिक्षकों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 11/10/2018 को दिए गए निर्णय के नियमानुसार कंडिका 27(3) का पालन किया जाएगा। उक्त कंडिका में उल्लेखित निर्णय के परिपालन में विद्यालय में उपलब्ध पैनल से विगत शैक्षणिक सत्र में नियमानुसार रखे गए अति शिक्षक को ही रखा जाएगा। मतलब साथियों, ये तीसरे नंबर पॉइंट से ये स्पष्ट है कि पिछले बार जो पूर्व से कार्यरत अति शिक्षक उन्हें ही रखा जाएगा, इस प्रकार से इसमें कहा गया है। फिर इसके बाद चौथे नंबर पॉइंट में इस प्रकार से कि अति शिक्षक पोर्टल पर आवेदक का जिस पैनल का स्कोर कार्ड जनरेट है, केवल उसी पैनल में ज्वाइनिंग दर्ज कर सकेंगे। लेकिन साथ ही इस बार अलग अलग क्वालिफिकेशन के आधार पर अलग अलग पैनल जनरेट हुए हैं। अब आगे की कार्रवाई हम देखेंगे कि किस प्रकार से की जाएगी। और इसमें पाँचवें नंबर का पॉइंट इस प्रकार से है कि विगत सत्र 2023-24 में कार्यरत अति शिक्षक द्वारा जिस विद्यालय में कार्य किया गया है, उस विद्यालय में अति शिक्षक द्वारा स्वयं के लॉगिन आईडी पर ज्वाइनिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। अतः अति शिक्षक द्वारा जीएमएस पोर्टल पर निर्धारित समय अवधि में संबंधित विद्यालय में ज्वाइनिंग दर्ज की कार्रवाई की जाएगी। मतलब साथियों, जो अति शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, अति शिक्षक के रूप में लाभ मिला होगा। उसके बाद छठवें नंबर पॉइंट में इस प्रकार से है कि अति शिक्षक ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक के साथ अपनी उपस्थिति अनिवार्यता ज्वाइनिंग किए गए विद्यालय में दिनांक 7/8/2024 तक दी जाए। विद्यालय में अति शिक्षक द्वारा निर्धारित समय अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर संबंधित का ज्वाइनिंग पत्र आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। इसके उपरांत आवेदक को शेष रिक्ति हेतु होने वाली नवीन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। मतलब साथियों, जो पूर्व से अति शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अति शिक्षक के रूप में रखने के लिए यहाँ ज्वाइनिंग पत्र आवश्यक था। फिर इसके बाद सातवें नंबर के पॉइंट में इस प्रकार से है कि शाला प्रभारी अति शिक्षक से ऑनलाइन ज्वाइनिंग पत्रक का प्रिंट प्राप्त कर हस्ताक्षर एवं सील के साथ एक प्रति विद्यालयीन अभिलेख के रूप में संधारित करेंगे तथा एक सत्यापित प्रति अति शिक्षक को देंगे। साथ ही अति शिक्षक भर्ती में ज्वाइनिंग पत्रक एक अहम पत्रक था, जिसे 24-25 में अति शिक्षक को ज्वाइनिंग पत्रक प्रिंट करवा कर हस्ताक्षर करवाना पड़ता था। उसके बाद 8वें नंबर के पॉइंट में इस प्रकार से कि अति शिक्षक शाला प्रभारी द्वारा सील एवं हस्ताक्षरित ज्वाइनिंग पत्रक की प्रति को जीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। मतलब ज्वाइनिंग पत्रक को जीएमएस पोर्टल पर अपलोड करना होता था और इसकी समय सारणी भी इस प्रकार से इसमें दी गई थी साथियों। जैसे अति शिक्षक आमंत्रण हेतु जीएमएस पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन 30/7/2024 को। इसके बाद अति शिक्षक द्वारा जीएमएस पोर्टल पर ज्वाइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वाइनिंग पत्रक की छायाप्रति को पोर्टल पर अपलोड करना।
इसकी दिनांक 1/8/2024 से 7/8/2024 थी। उसके बाद साला प्रभारी जीमेस पोर्टल पर ज्वाइनिंग किंग है अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना। इसकी डेट 1/8/2024 से 7/8/2024 थी। तो साथ ही हमें इस नोटिस से ये पता चलता है कि 2024-25 में अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग प्रक्रिया किस प्रकार हुई थी। सबसे पहले अतिथि शिक्षकों ने आवेदन किया होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ होगा, उसके बाद अतिथि शिक्षकों की रिक्तियों का प्रदर्शन किया गया होगा। फिर रिक्तियों के प्रदर्शन के बाद अतिथि शिक्षकों ने अपनी ज्वाइनिंग दर्ज की होगी। ज्वाइनिंग दर्ज होने के बाद ज्वाइनिंग पत्रक जारी किया होगा। फिर ज्वाइनिंग पत्रक जारी होने के बाद ज्वाइनिंग पत्रक पर हस्ताक्षर कराकर अतिथि शिक्षकों ने ज्वाइनिंग पत्रक को जीएमएस पोर्टल पर अपलोड किया होगा। ये सभी स्टेप करने के बाद ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती हो पाई होगी। लेकिन इस बार की कार्यप्रणाली किस प्रकार से है, इसका हम आगे के वीडियो में देखेंगे। इसकी अपडेट आने तक हम अभी कुछ नहीं कह सकते कि इसमें किस प्रकार से प्रक्रिया हो सकती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जरूर रखें, जिससे आने वाली अतिथि शिक्षकों की महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंच सके। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।